सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए। मत्ती 26 अध्याय और 1 और 2 पद लिखा है। जब यीशु ये बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। प्रिय साथियों, अगर हम निर्गमन 12 अध्याय और उसका 17 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मनाना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दल-दल करके मिस्र देश से निकाला है। इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। आमीन। प्रिय भाई बहनों, ये फसह का पर्व ही अख़मीरी रोटी का पर्व कहलाता है। इसी को हम अख़मीरी रोटी कहते हैं, जो वर्ष के प्रथम माह में मनाया जाता है। वर्ष के प्रथम माह में, और इब्रानी भाषा में प्रथम माह को प्रयोग बाइबल में अबीब का महीना जो आया है उसको कहते हैं, जो वो मार्च और अप्रैल का अंग्रेजी महीने के लिए लिखा है। और बाइबल बताती है व्यवस्था 16 का 1 में कि अबीब के महीने को मानना तथा अपने परमेश्वर यहोवा का फसह मनाना, क्योंकि अबीब महीने में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको रात के समय मिस्र से निकाल लाया है। प्रिय साथियों, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान होने से पहले अपने चेलों से कहा कि जाकर हमारे लिए फसह तैयार करो कि हम उसे खाएं। अब बाइबल 22 का 1 और 7 पद में लिखा है कि अब अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है आ रहा है। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का वह दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना पड़ता है। प्रिय भाई बहनों, फसह का पर्व मनाना और मेमना बलि करने के लिए ये इस्राएलियों को आज्ञा और नियम दिए गए थे। क्या? पिता परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा कि इस्राएल को समस्त मंडली से कहना कि इस महीने के 10वें दिन तुम में से हर एक जन अपने पूर्वजों के घराने के अनुसार घर पीछे एक मेमना ले, और मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे तुम चाहे भेड़ों में से या बकरियों में से ले सकते हो। उसे इसी वर्ष के 14वें दिन तक रख छोड़ना। तब इस्राएल की मंडली के सब लोग गोधूली के समय उसे वध करें। इतना ही नहीं, जिन घरों में वे उसे खाएं उनके दरवाजे की दोनों अलगों तथा चौखट के ऊपरी भाग पर
वे उसके लहू में से कुछ लेकर लगा दें। जिन घरों में तुम रहते हो उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, और मैं उस लहू को देखकर तुम्हें छोड़ता जाऊंगा। प्रियो, निर्गमन 12 का 5, 6 और 7 और 13 पद में लिखा है। प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि जब मैं मिस्र देश को मारूंगा तो वह विपत्ति तुम पर नहीं पड़ेगी। प्रियो, मिस्रियों के सारे पहिलौठे जब उस रात मरने लगे, जब पहिलौठा मिस्र में जो था सब मरने लगे, तब परमेश्वर ने मिस्र देश के बीच में से होकर निकला, और तब फिरौन ने उसी रात को मूसा और हारून से कहा कि तुम अपनी प्रजा सहित यहाँ से निकल जाओ। प्रियो, तब यह एहसास हुआ उसको, जब पहिलौठा मिस्र में से मारा गया, और उस समय उसका मन, जो फिरौन का मन कठोर था, नम्र हो गया, और तब कहा कि तुम ले जाओ। और इस्राएलियों के पास प्रियो समय नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा कि उस मेमने का मांस आग में भूनकर अखमी रोटी और कड़वे साग पात के साथ फुर्ती के साथ खाना, और उसी रात में खा लेना। उनमें से कुछ भी प्रातः काल के लिए मत छोड़ना। उसे खाने के नियम बताया। निर्गमन 12 का 11 पद में लिखा है कि तुम अपनी कमर बांधे, अपनी जूतियां पांव में पहने, और अपनी लाठी में और अपनी हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। यह यहोवा का पर्व है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा कि परदेशी और खतना रहित दास इस मांस को न खाए, और वह एक ही घर में खाया जाए, और उसमें से कुछ भी घर के बाहर न ले जाए, न ही मेमने की हड्डी तोड़ना। और इस बात का बड़ा गहरा आत्मिक भेद है। प्रियो, फसह का मेमना जो है प्रभु यीशु मसीह है, और जिस प्रकार इस्राएली जो निर्दोष नर मेमने के लहू को चौखटों में लगाने के लिए द्वारा नाश होने से बचने के लिए वो लहू लगाए थे, और उन्हें गुलामी से छुटकारा, वो जो परमेश्वर से कहा था कि मैं छुटकारा दूंगा, उस पर मैं बचा लूँगा, उसको न मारूंगा। उसी प्रकार आज प्रभु यीशु मसीह मेमना रूपी निर्दोष निष्कलंक पवित्र लहू से हमें पापों की क्षमा मिली है, जो यीशु मसीह ने हम सब के लिए, पूरे संसार के लिए अपने आप को एक ही बार बलिदान कर दिया। प्रियो, सारी जो व्यवस्था हम पढ़े हैं, लेकिन इस व्यवस्था को यीशु मसीह एक ही बार में पूरा कर दिया। अब हमें बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब खुद स्वयं यीशु मसीह जो है अपना लहू को बहाया है, और हम शैतान और पाप के गुलामी से छुटकारा पा चुके हैं। अब नाश होने से हम बच गए हैं। तो प्रियो, हम उस यीशु मसीह पर विश्वास करें। सारी व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था को यीशु मसीह खत्म कर दिया। अब विश्वास की बात आती है, केवल विश्वास यीशु मसीह पर करे प्रियो, और प्रभु आपको पाप से छुटकारा देगा। वो मारेगा नहीं, अब आपको बचा लेगा। वो बचाने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर और पृथ्वी पर मनुष्य का उद्धारण किया। इसलिए प्रियो, हमारा यीशु मसीह इस महीने जो गुड फ्राइडे है, ये हमारा बहुत मेन दिन है प्रभु के लिए, जो हम सब के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा।
इसलिए उस परमेश्वर पर भरोसा रखें प्रियो। आज हमें वो पुकारता है कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष प्रदान करें। आमीन।